आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है आप लोगों का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक से एक नेचर में घटनाएं घटती हैं, बेस्ट घटनाएं घटती हैं बाबू। देखते हैं हम लोग कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। देखिए, हम लोग टॉपिक का नाम है, उसको लिखिए पहले, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही टॉपिक है आपका। लिखिए आप, हेडिंग दे दीजिए पहले, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझते हैं इस चीज को क्या है ये। पहले लिखिएगा आप लोग क्रिटिकल एंगल। फर्स्ट क्रिटिकल एंगल, इसमें दो चीजें हैं, पहले क्रिटिकल एंगल समझना पड़ेगा, तभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब समझिए। लिखिए क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग इसको समझते हैं पहले, क्रिटिकल एंगल को मिटा दें, इसको भी लिख लिए होंगे आप लोग। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, हम क्रिटिकल एंगल को समझते हैं पहले, क्रिटिकल एंगल होता क्या है। हम लोग रिफ्लेक्शन के बाद पढ़ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है बिना रिफ्लेक्शन की बात किए हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर सकते। क्लियर है? हम लोग बात करेंगे पहले दो मीडियम की। रिफ्रैक्शन में जैसे दो मीडियम की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर दो मीडियम पहले कंसीडर करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या है क्रिटिकल एंगल पहले समझिए, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा कुछ भी। डायग्राम देखते जाइए ध्यान से। हमने एक मीडियम बनाया है, उसको मत उतारिएगा, वो डायमंड आगे चल के समझाऊंगा कि डायमंड इतना ज्यादा ब्राइटेस्ट क्यों होता है, उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटनाएं घटती हैं। इस पर बहुत सारा इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं। जैसे आप डेजर्ट एरिया में जाइएगा, कल मैंने बताया था कि घटना घटती है मिराज। दूर से किसी प्यासे जंतु को लगता है कि वहां पानी है, पानी का भ्रम होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, लेकिन पानी नहीं बल्कि बालू मिलता है उसको। क्लियर है? उस घटना का नाम है, रेगिस्तान एरिया में उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिराज कहा जाता है। इसी तरह का ठंडे प्रदेशों में जाइएगा, पोलर रीजन्स में जहां पे बर्फ जमता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वैसे क्षेत्रों में जब जाइएगा तो एक घटना घटती है लूमिंग। इसी पर बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही। समझिएगा इस बात को, कैसे ये फिनोमेनन होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे बाबू हमने ये जो खींचा है रेड कलर का, ये है एक इंटरफेस, ये आपका इंटरफेस है। इंटरफेस आप समझते हैं, कई बार चर्चा हो चुका है। दो मीडियम को अलग करने वाला जो सरफेस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। इसका मतलब है इधर कोई मीडियम होगा, अलग मीडियम होगा, बोलो मीडियम वन। हम इसका नाम दे रहे हैं मीडियम वन को डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम? डेंसर। और जिसमें एंट्री मार रहा है उस मीडियम का नाम देंगे हम लोग रेरर मीडियम। रेरर मीडियम, क्लियर है? मीडियम नंबर टू का नाम है रेरर मीडियम और मीडियम वन है डेंसर। ये इसके रिस्पेक्ट में डेंसर है और ये वाला इसके रिस्पेक्ट में रेरर है। ठीक है? लाइट रे को ध्यान रखना है, इससे इससे नहीं बल्कि डेंसर से रेरर में इंटर करना चाहिए। दो चीजें मैंने बताया आपको, टॉपिक में लिखवाया गया है, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल के लिए या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट रे को इंटर करना चाहिए डेंसर टू रेयर मीडियम। क्लियर है? तो हम लोग डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट रे को इंटर कराने जा रहे हैं। देखो, एक लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में एंट्री मारने के लिए तैयार है। देखिएगा ध्यान से, सब लोग समझिएगा क्या होता है क्रिटिकल एंगल, आपको समझ में आएगा, खूब बढ़िया समझ में आएगा, दिमाग में ऐसा घुसेगा कि जीवन में कभी नहीं निकलेगा आपको। बस खाली एक बार पढ़ने के बाद घर पे जरूर रिवीजन कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा बस खाली। देखिए, ये लाइट रे है बाबू, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है? जहां पे इंसिडेंट हो रहा है वहां पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज व्हाट? पढ़े आप लोग? नॉर्मल उसको बोलते हैं, बोलिए। दिस इज योर नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, दिस इज योर नॉर्मल।
नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है बाबू बोलो? इसके बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है बोलो? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको आई से आप दिखाते आ रहे हैं, बोलिए सब लोग जानते हैं। ये लाइट रे बाबू एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है, और मीडियम पहला वाला जो है वो डेंसर है और दूसरा वाला रेयर है। इसका जाने का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, जाने का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में जाएगा क्या? नहीं ना, अपने पाथ से डेविएट करेगा ना। अपने पाथ से डेविएट करके बाबू इसका हम रे नंबर 1 नाम दे देते हैं, पहला रे इंसिडेंट रे, पहला इंसिडेंट रे है ये। डेंसर से रेयर में जा रहा है, मैंने आपको सिखाया है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से क्या जाता है? दूर जाता है। यहां से हम लोग क्या करते हैं? इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट करते हैं। लाइट रे जो हमको ऑप्टेंड होगा ये इससे दूर मिलेगा। दिस इज योर नॉर्मल बोला जाए, ये आपका नॉर्मल है। क्या ये नॉर्मल से दूर है ये लाइट रे? ये पहला रे जो है इंसिडेंट रे हुआ था उसके लिए आपको मिला पहला रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये कौन सा रे है? ये रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। तो बताइए यहां से यहां के बीच का एंगल क्या होगा? ये एंगल आर होगा, है ना? दिखाते आ रहे हैं हम लोग ना, आर से दिखाते आ रहे हैं। ये रिफ्रैक्टेड एंगल है या कहिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब आइए, ये इंसिडेंट रे कहता है कि हम इतने पे नहीं रहेंगे, हम फैलेंगे भी और फैल जाओगे। ठीक है, कौन रोक रहा है तुमको? फैलो। इंसिडेंट रे को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं अब? फैलाते हैं, मतलब अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ जाएगा। क्या वही एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा क्या? आप बताइए। इस रे के लिए रेड वाला जरा ध्यान दीजिएगा, क्या इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस वही रहेगा क्या? इतना ही रहेगा क्या कि बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। इंसिडेंट रे जो है और फैला, तो ये बोला कि ठीक है हम फैल जाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बैठा थोड़ा रहेगा, ये एंगल बढ़ जाएगा निश्चित रूप से रेड कलर वाला। देखिए आप यहां से यहां तक का जो एंगल है इससे ज्यादा होगा। तो ये बताओ बाबू, क्या ये भी यहां तक बैठा रहेगा क्या? ये भी फैलेगा, उधर भागेगा। डेंसर सिनेरियो में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही जाएगा ना। जब इंसिडेंट एंगल को आपने बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतने में जाएगा क्या? ये रेड वाला के लिए हम रेड वाला दिखा रहे हैं, देखिए ये दूसरा रे है, दूसरा रे के लिए दूसरा रे। यदि आपके पास अलग अलग कलर का पेन होगा तो यूज कर सकते हैं आप, ब्लैक ब्लू रेड। लेकिन नहीं होगा यदि, तो आप 1 2 जरूर लिखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए ध्यान से, ये पहला रे के लिए, ये ब्लू वाला के लिए ब्लू वाला, पहला रे के लिए पहला वाला, रेड वाला के लिए दूसरे के लिए दूसरा वाला। क्लियर है? अब हम लोग देख रहे हैं, अब कह रहा है, फिर से कह रहा है कि नहीं अभी हम इतने पे नहीं मानेंगे, अभी और फैलेंगे। फैलो भाई, कौन रोका है तुमको? फैलने वाले कौन रोका है? कि जब फैलेगा वो इस तरह से फैलते चला जाएगा, तो अब बताइए कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बैठा हुआ है यहाँ पर? एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बैठा रहेगा और बढ़ेगा। बोलिए, ये ग्रीन वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा होगा पहले वाले की तुलना में। तो जब ये बढ़ा तो इधर वाला बैठा रहेगा क्या? इधर भी फैलेगा। बोलिए, ये ग्रीन वाला के लिए हम लोग ग्रीन वाला दिखा रहे हैं। क्लियर है? अच्छा ये बताइए, ये फैलते फैलते एक समय ऐसा आएगा ना, ये फैलते फैलते ऐसा आएगा ना एक समय कि जिसके लिए बाबू कोई ऐसा रे होगा इसके लिए, जिसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये लाइट रे जो रिफ्रैक्ट हो रहा है दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है, ये भी फैल रहा है। इधर से फैला रहा है, ये फैल रहा है। ये फैलते फैलते ऐसा समय आएगा ना, किसी लाइट रे के लिए लाइट रे बिल्कुल ऐसे निकले, ऐसे बिल्कुल इंटरफेस बढ़ते, ये भी बढ़ रहा है, भाग रहा है, इधर भाग, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। कि भागते भागते एक समय ऐसा आएगा ना कि लाइट रे जो है बाबू, ये जो लाइट रे है बिल्कुल ऐसे निकले। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ये ऐसे निकले, ऐसा समय आएगा ना, बोलो फैलते फैलते। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा समय आएगा एक स्पेशल लाइट रे के लिए, ध्यान दीजिए, हम ब्लैक वाला जो है बाबू दिखा रहे हैं एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। अब इस रे के लिए जो है बाबू हम फैलाए हैं, फैलाते फैलाते ऐसा समय आया इस लाइट रे के लिए, ये जो है ऐसे निकल रहा है बिल्कुल। अब लाइट रे भी बढ़ते 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 कहां चला गया? यहाँ चला गया। अब ये बताइए कि सबसे ज्यादा एंगल ये है ना आपको, यहाँ पर कितना एंगल होगा? जरा बताइए तो, यहाँ से यहाँ तक एंगल ये कितना होगा? 90 डिग्री। बोलो, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बाबू? 90 होगा, बिल्कुल 90 होगा। देखिए पूरा यहाँ तक पहुंच गया। तो ये जो है इसका हम तीसरा नंबर लिखे थे कि तीसरा ये था आपका, और ये आपका कैसे कितना रे है? चौथा रे है, ये फोर्थ रे है। और इसी पर अब ध्यान, यहीं से डिफाइंड होता है क्रिटिकल एंगल। समझिएगा बात को, ये इंसिडेंट रे बढ़ते बढ़ते फैलते फैलते जो है यहाँ पहुंचा।
एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ते गया, ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, ये ब्लू वाला से ज्यादा रेड वाला, रेड वाला से ज्यादा ग्रीन वाला, ग्रीन वाला से ज्यादा ब्लैक वाला। इस रे के लिए, इस रे के लिए लाइट रे स्पेशल रूप से निकल रहा है इंटरफेस होते हुए, जहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जा रहा है 90 डिग्री। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ध्यान दीजिएगा, हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, which is known as, this angle of incidence is known as what? क्रिटिकल एंगल। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल, जिसको डिनोट करते हैं वो आई। इन एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या आई से दिखाते हैं, और क्रिटिकल के लिए यहां सी जोड़ देते हैं, मतलब आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल। मतलब कोई पूछेगा आपसे कि क्रिटिकल एंगल किस जाति का होता है, तो बोलिएगा इंसिडेंट एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की जाति का होता है, नॉट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कंफ्यूज मत कीजिएगा कि किस जाति का है, ये इसी जाति का है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जाति का ही है ये, लेकिन खास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। क्लियर है? मतलब a special incident angle या angle of incidence for which angle of refraction becomes what 90 degree, but condition apply है इसके लिए, when a light ray enters from denser to rarer medium, not from rarer to denser, it is defined for denser to rarer, not for rarer to denser। rarer से denser के लिए defined नहीं है, बल्कि ये denser से rarer के लिए defined है। मतलब हम बोलेंगे for incidence from denser to rarer medium, that angle of incidence, that a special angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 degree is known as what? Angle of critical या critical angle का इसको क्या बोलते हैं? critical angle। पर डेफिनेशन लिखिए, तो डायग्राम बाद बनेगा, कुछ डायग्राम नहीं बनाना है, जब कहूंगा तो बनेगा। लिखिए आप critical angle, लिखिए पर डेफिनेशन इसका, during traveling from denser to rarer medium, denser to rarer medium for a light ray, कॉमा दीजिए, for a light ray that a special angle of incidence, for which angle of refraction becomes 90 degree, angle of refraction becomes 90 degree is known as critical angle, क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा आपको? क्रिटिकल एंगल कोई बहुत भारी चीज नहीं है। अब आइए, अब समझने वाली एक और बात आ रही है, उस चीज को समझिएगा ध्यान से। इंसिडेंट रे तो बढ़ते रहे यहां तक पहुंचा, क्रिटिकल एंगल तक पहुंचा, उसके लिए 90 डिग्री आपको ये एंगल मिला। मतलब लाइट रे इसके लिए कह रहा है, ब्लैक वाला के लिए कह रहा है कि हम बस यही लास्ट मेरा बाउंड्री है, यही ये हम यहां से क्रॉस करेंगे, इधर जाने का कोई चांस नहीं बनता। अब बताइए हमें, अब आप ही लोग बताइएगा, फिर से मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूं, अब तुम बताइएगा आप ही लोग। अब एक लाइट रे कह रहा है कि नहीं, अब हम इससे भी ज्यादा हो जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी और बढ़ाएंगे हम। बढ़ा लो भाई, कौन रोका है, देखते हैं क्या होता है नेचर में। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि अभी और हम बढ़ेंगे, तो बढ़ा लीजिए, हमने बढ़ाया। अब बताइए ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब इससे भी ज्यादा हो गया ना, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ बताइए? इस ब्लैक वाला से भी ये ब्लू वाला ज्यादा हुआ कि नहीं? मतलब यहां पर कोई पूछेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा जो है बड़ा है किससे? क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया, मतलब थीटा ग्रेटर देन आईसी। क्लियर है? क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस,
एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए, अब बताइए, अब लाइट रे भागते भागते फैलते फैलते ये जो है यहां से क्रॉस किया था। अब बताइए, अब कह रहा है कि हम और बढ़ेंगे, बढ़ गया यहां पर इंसिडेंट रे और फैल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, इससे भी ज्यादा क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गया, और लाइट रे किधर जाएगा, इधर जाएगा किधर जाएगा, बताइए आप, बताइए जाए किधर जाएगा लाइट रे, किधर एंट्री मारेगा किधर एंट्री मारेगा, बाबू इधर जाने का कोई चांस है, इधर तो फैलते 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 यहां पहुंचा था, अब लाइट रे और फैल गया ना इंसिडेंट रे, अब इधर जाने का कोई चांस बन रहा है क्या, ये तो फैलते फैलते यहां पहुंचा था ना, अब कहेगी ना हम उधर नहीं जाएंगे हम इधर जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, ध्यान से देखिए, इसका नाम क्यों पड़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम पड़ा। चला था बेचारा रिफ्रैक्शन के लिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री के लिए चला था ये लाइट रे, ये लाइट रे जो है बाबू ये चला था एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंट्री मारने के लिए, लेकिन ये चला गया उसी मीडियम में जिस मीडियम से आया था, उसी मीडियम में लौट गया। जब उसी मीडियम में लौट गया, इसका नाम क्या पड़ेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंदर अंदर जो है, इधर भेंट भी नहीं किया, भेंटो मुलाकात नहीं किया मीडियम टू से, ये अंदर अंदर चल गया उसी मीडियम में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी फिल्म को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए आप, टोटल क्यों नाम दिया गया, टोटल मतलब है इसमें टोटली लाइट जो है, टोटली लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी मीडियम में, इसलिए इसका नाम पड़ता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, एक बात जो है गौर करने वाली बात ये है, मैंने आपको बताया था कोई आइडियल रिफ्लेक्टर नहीं होता है, मिरर भी जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पे 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा, मिरर से भी ज्यादा लाइट ये रिफ्लेक्ट करता है, इसी कारण से ऑप्टिकल इल्यूजन जैसी घटना घटती है। आप गर्मी के मौसम में, इसी मौसम में जो है आप पक्की सड़क पर निकलिएगा, पक्की रोड पे निकलिएगा, गाड़ी चलाइएगा, बाइक चलाइए, चाहे साइकिल चलाइए, चाहे फोर व्हीलर चलाइए, कुछ भी चलाइए, दूर से थोड़ा निगाह दौड़ाइएगा सड़क पर, देखिएगा रोडवा आपको भींगा हुआ नजर आएगा, गीला है ना, वेटेड नजर आएगा, लेकिन वहां जब पहुंचते हैं आप तो लगेगा कि वहां पे दूर से लगेगा कि वहां पानी है, तभी वहां पर भींगा हुआ है, लेकिन वहां जाएगा तो बिल्कुल सूखा हुआ रोड मिलेगा आपको, वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटती है, ये घटना घटती है, इसीलिए ज्यादा चमकीला नजर आता है, दूर से चमकता है, वहां पे लगता है कि पानी है, लेकिन पानी नहीं बल्कि रोड सूखा हुआ रहता है। ठीक इसी तरह की घटना घटती है आपको डेजर्ट एरिया में, हम उसको समझाएंगे, पहले आप इसका डेफिनेशन लिखकर तब इसको उतारिएगा। पहले लिखिए आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पे लिखिए आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए भी कंडीशन वहीं से शुरू करेंगे हम लोग, कहां से कहां लाइट इंटर करेगा, डेंसर टू रेयर। लिखिए लिखिए, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग फ्रॉम denser to rare medium, from denser to rare medium, denser to rare medium for a light ray, for a light ray, for a light ray if, for a light ray, कॉमा दीजिएगा, if its angle of incidence, if its angle of incidence, angle of incidence becomes greater than, angle of incidence becomes greater than that of, becomes greater than that of critical angle, becomes greater than that of critical angle, then then it it returns back, then it returns back in the previous medium, then it returns back in previous medium totally, in the previous medium totally, full stop. This phenomenon is known as, this phenomenon is known as, this phenomenon is known as total internal reflection. This phenomenon is known as total internal reflection. This phenomenon is known as total internal reflection. Total internal reflection.
अब इसका कंडीशन क्या होगा, वो कंडीशन इससे पूछा जाए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन बता दीजिए, इसका क्या कंडीशन है, तो बताइए कंडीशन जो है, डेफिनेशन में ही कंडीशन इंटर घुसा हुआ है, देखिए आप ध्यान से। पहला क्या कहा गया, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, मतलब ये जो घटना घटती है किसके लिए, डेंसर टू रेयर के लिए, नॉट रेयर टू डेंसर। जब लाइट रे डेंसर टू रेयर इंटर करना चाहिए, कंडीशन पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम शुड ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा नहीं होगा, ये ब्लू वाला लाइन नहीं ऑप्टेंड होगा, ये वाला रे देखिए आप, जिसके लिए हमने दिखाया ये ब्लू वाला, देखिए ये एंगल जब तक नहीं ऑप्टेंड होगा, जो ब्लैक वाला से भी ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, तब तक वो उसी मीडियम में नहीं लौटेगा। ठीक है, उसी मीडियम में लौटने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन व्हाट, क्रिटिकल एंगल। जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक वो उस मीडियम में नहीं लौटेगा, तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना नहीं घटेगी। तो पहला कंडीशन लिखिए, फर्स्ट कंडीशन पहला, कंडीशंस लिखकर कंडीशंस नंबर 1 दीजिए आप। लाइट रे शुड इंटर फ्रॉम, light ray should enter from, light ray should enter from denser to, denser to rarer medium, denser to rarer medium, light ray should enter from denser to rarer medium, denser से rarer medium में इसको एंट्री मारना चाहिए, पहला कंडीशन। ठीक है, सेकंड लिखिए, दूसरा, नंबर 1 हो गया ये, नंबर 2 लिखिए, लिखिए, और light ray, or light ray which enters from denser to rarer medium, denser to rarer medium, its angle of incidence, angle of incidence should be greater than, should be greater than, angle of incidence should be greater than that of critical angle, angle of incidence should be greater than that of critical angle, critical angle से ज्यादा होना चाहिए, that of critical angle। अब आप डायग्राम बना सकते हैं आप। ठीक है, इधर वाला डायग्राम छोड़ दीजिएगा, जब मैं डायमंड के बारे में जब चर्चा करूंगा कि क्यों इतना ज्यादा चमकीला होता है, ठीक है, तो हम उसको बताएंगे। यहाँ इधर मत उतारिएगा, इधर छोड़ दीजिएगा, अब बाकी शब्द उतारिए। ठीक है, ये घटना को समझिएगा, समझते उतारिएगा, जहां भी डाउट होगा हमसे पूछिएगा। डायग्राम बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है और आगे के लिए भी बहुत मदद करेगा आपको कॉम्पिटिशन्स के लिए। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, आपके दिमाग में एडजस्ट हो गया होगा। एक बार घर पे जाके जरूर रिवीजन कीजिएगा, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा घर पर, आज आज ही कर लीजिएगा, तभी आपको दिमाग में हमेशा के लिए एडजस्ट हो जाएगा। कहीं पर किसी को डाउट है तो पूछिए, मैं फिर से बता दूंगा, कोई डाउट है तो। उधारी आप लोग।
किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। यदि आपके पास अलग अलग कलर के पेन नहीं हो तो आप कम से कम 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 ऐसे दिखा दीजिएगा जरूर। और एरो का साइन दिखाइएगा जरूर, एरो सब जगह दिखाइएगा। लाइट रे का जो डायरेक्शन इंडिकेट करना जरूरी है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी जिसको लेने की इच्छा करे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बताने जा रहे हैं इसके बाद। बना लिए? हो गया सबका? हो गया, बोलो। मिटाएं? मिटाएं इसको? बोल नहीं रहा सब, बोलो जल्दी। मिटाएं इसको? प्रिंस, हम, रवि, मिटाएं? साक्षी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अब इधर जो डायग्राम बना हुआ है इसको समझिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेना नेचर में। अगला हेडिंग दीजिएगा, लिखिएगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रिलेटेड टू शॉर्टकट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लिख सकते हैं आप। TIR शॉर्टकट मतलब वही हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीर, तीर, तीर याद रखिएगा, तीर समझे आप आज आप लोग। इसी को शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं हम लोग? TIR, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीर को हमने समझा आज। तो देखिए बाबू, अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से। जैसे अभी एग्जांपल नाम लिया था हमने मिराज का, डायमंड का बहुत ज्यादा ब्राइटेस्ट होना। देखिए अब डायमंड, रवि गाना गा रहा था फिर? क्या कर रहा था तू? तू पढ़ रहा है कि गाना गा रहा था बीच में? हैं? पढ़ते पढ़ते गाना गाता है क्या तू? मम्मी को फोन दो। बिना मार खेले तुम नहीं सुधरने वाला है, बेवकूफ लड़का। रुको, बात कर रहे हैं तुम्हारे पापा से। देखो इधर, पहला हम लिख रहे थे डायमंड। जो डायमंड होता है इज ऑफ ब्राइटेस्ट,
या बहुत ज्यादा मोर मोर ब्राइटर होता है, ये इज मोर ब्राइटर, मोर ब्राइटर। क्यों होता है मोर ब्राइटर भाई? अब इस घटना को हम लोग समझते हैं। वाई पहला है हमारा, डायमंड इज मोर ब्राइटर। वाई? देखो इस चीज को यहां पर देखो ध्यान से, एक लाइट रे यहां से एंट्री मार रहा है, ये आपका डायमंड है, डायमंड मतलब हीरा। इसमें एक लाइट रे एंट्री कर रहा है, लाइट रे जो इंटर कर रहा है इस चीज के साथ देखिएगा कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन हो रहा है। ठीक है, देखिए ये लाइट रे जो एंट्री किया यहां से रिफ्रैक्शन होकर इस फेस से जाकर टकरा रहा है। ठीक, डायमंड को ब्राइटेस्ट होने के पीछे कई कारण हैं। जैसे पहला तो इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला कॉज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपने पढ़ा था, मैं बताऊंगा कि दिखाऊंगा इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होता है 2.42 के अप्रॉक्स। दूसरा है कारीगर जो होते हैं काफी ज्यादा हाई उनके पास एबिलिटी होती है, कौशल बहुत ज्यादा होता है, उस वजह से उसको तराशते हैं। पहले हीरे को तराशा जाता है, कुछ इस तरह से एंगल दिया जाता है तराश कर कि वो ज्यादा ब्राइटेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटने लगती है। देखिए कैसे घटता है। अब यहां से लाइट एंट्री मारा, जब यहां से एंट्री होगा बाबू, अंदर में बताइए डायमंड के लिए हम बात करें कैसा मीडियम रहेगा? डेंसर मीडियम बोलिए। और बाहर में एयर है, ये कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम। इसके रिस्पेक्ट में डायमंड के रिस्पेक्ट में बाहर एयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। अब ये लाइट रे चाह रहा था ये वाला कि हम बाहर निकले, लेकिन डायमंड कर रहे कहां जा रहा तुम बाहर? अभी नहीं जाना, अंदर रहो अभी, लॉकडाउन का समय है अभी। ठीक है, ये लाइट रे एंट्री किया हुआ यहाँ पर जा रहा था डेंसर टू एयर, बाहर घूमने के लिए मार्केट वगैरह में, है ना। तो बोला कि तुम्हारे लिए एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहां से रिफ्लेक्शन हुआ और ये फिर जाके दूसरे केस पे जाकर टकराया। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर इंसिडेंस हुआ, तो बताइए फिर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल है, इस नॉर्मल से देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। अब इसके लिए देखिए ये जो इंसिडेंस हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, फिर क्या होगा? तो फिर यहाँ पे बाहर नहीं जाने देंगे तो हम अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो दूसरे फेस तक जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की घटना घट रही है। यहाँ जो लिखे हैं बाबू हिंदी में इसी को लिख लीजिएगा TIR, मतलब TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन हो रहा है। यहाँ भी हो रहा है उसी तरह से, सब जगह हो रहा है TIR TIR TIR, इसके लिए भी हो रहा है TIR। समझे बात? तो ये घटना सब फेस के साथ देखिए, यहाँ पर भी आप नॉर्मल ड्रॉ करके देख सकते हैं इसी तरह से, यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए उसी तरह से, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। ये सब जगह जो है बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है वो आपको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। यहां पर वही बात, यहां पर वैल्यू आपको थीटा बड़ा होगा आईसी से, उसी तरह से यहां पर भी वही बात, थीटा बड़ा होगा आईसी से, यहां पर भी वही बात, थीटा बड़ा होगा आईसी से। क्लियर है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घट रही है और अंदर में लाइट जो इस तरह राउंड मार रहा है, जब लाइट प्रेजेंट रहेगा तो लाइट के कारण ही ना चमकीला नजर आता है कोई चीज, बिना लाइट का चमकीला नजर आएगा कोई चीज, ब्राइटेस्ट कोई चीज मतलब ब्राइटर नजर आ रहा है, चमकीला नजर आ रहा है, ब्राइटर नजर आ रहा है बाबू, उसका मतलब है निश्चित रूप से वहां पे लाइट का ही कमाल है। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटकर अंदर में लाइट जो है राउंड मारते रहता है इस तरह से, और इस कारण से बहुत ज्यादा ब्राइटर हो जाता है। क्लियर है? तो आप डायग्राम पहले बना दीजिए, डायग्राम बनाइए डायमंड वाला फटाफट बनाइए, जल्दी से बनाइए इसको, फिर आगे इसको लैंग्वेज लिखवा देते हैं।
कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। देखिए देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए ये लाइट रे जब एंट्री मारेगा बाबू यहां से, तो यहां से रिफ्रैक्शन होकर इस फेस पे जाके टकराएगा। अब ये लाइट रे चाह रहा है कि हम बाहर निकले, तो बाहर डेंसर टू रेयर मीडियम एंट्री मार रहा है। देखिए यहां भी कंडीशन बताया गया था टोटल डिफ्लेक्शन के लिए, डेंसर टू रेयर में जब लाइट रे एंट्री मारता है और साथ में क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो जाए, तो फिर वो उसी मीडियम में लौट जाता है। मतलब डायमंड के भीतर ही लौट जाएगा, वो एयर में नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा, ये उसी मीडियम में लौट जाएगा। मतलब डेंसर से चला था, डायमंड से चला था, वो डायमंड में ही लौट गया और दूसरे फिर से टकराया। फिर गया ही नहीं, तो क्यों यहाँ पर कहा गया था? ये लाइट रे जो एंट्री मारा था, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था, तो ये फिर कहाँ गया था? दूसरे मीडियम में, तो वहीं लौट गया था उसी मीडियम में। वो था ये डेंसर टू डेंसर लौट गया था। यहाँ पर भी डायमंड से चला था और डायमंड में लौट गया भीतर, यहाँ गया, फिर यहाँ भी वही घटना घट रही है टीआईआर की, फिर यहाँ से फिर इस पे गया, यहाँ भी वही घटना घट रही है, फिर यहाँ से यहाँ गया, वही घटना घट रही है, सबके साथ वही घटना घट रही है। सब किसी तो राउंड मारेगा ना लाइट, यहाँ पर अंदर में लाइट आपको टोटल डिस्कशन की घटना घट रही है। जल्दी से बताइए, शॉट भी ले सकते हैं आप। हो गया, बना ली एक ग्राफ, उसके स्केच लीजिए। कुछ जरूर नहीं कि एकदम सुंदर डायग्राम ही बनाए, बाद में बनाते रहिएगा, उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे मिराज को। इसमें लैंग्वेज लिखवा दें, लिख लीजिएगा आप लोग। लैंग्वेज, लैंग्वेज लिखवाएं, तुम्हारा बात हम नहीं सुनेंगे, मुंह बंद रखो। इसमें लैंग्वेज लिख दीजिएगा आप लोग खुद से, बोलो खुशी। लिखवा दें, लिखो, लिखो लिखो लिखो। When a light ray, when a light ray enters inside 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 a diamond, then then it then it is ready to then it is ready to then it is ready to travel from diamond diamond travel कर दीजिए डेंसर, ब्रैकेट में लिखिए डेंसर, डेंसर टू एयर, डायमंड टू एयर, एयर के ब्रैकेट में लिखिए रेयरर, रेयरर, डायमंड टू एयर ब्रैकेट लिख दीजिए रेयरर,
then if angle of incidence if angle of incidence if angle of incidence becomes greater than critical angle critical angle critical angle then total internal reflection phenomenon total internal reflection phenomenon occurs full stop पैराग्राफ चेंज कीजिए देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स refractive index of diamond is about 2.42 is about 2.42 while its critical angle is about 24.2 डिग्री 24.2 डिग्री दोनों याद रखिएगा। देखिए एक वैल्यू हमने लिखा है 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि पॉइंट को शिफ्ट करके यहां ले जाइएगा तो मिलेगा आपको 24.2 डिग्री। ये दोनों याद रखिए, एक याद रहेगा दूसरा भी बोल दीजिएगा आप लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पूछे डायमंड का तो बोलेगा 2.42 और यदि क्रिटिकल एंगल पूछा जाए इसका तो 2.42 डिग्री। ठीक है 24.2 डिग्री अबाउट 24.2 डिग्री। ठीक है देखिए डायमंड फुल स्टॉप के बाद डायमंड इज made in such shape so that inside it angle of incidence becomes greater than critical angle that is 24.2 degree that is 24.2 degree। 10 प्रश्नों के बाद लिखिए 10 due to total internal reflection diamond is more brighter और हम लोग देखेंगे बाबू उसके बाद मिराज को समझते हैं ध्यान से। नेक्स्ट फिनोमेनन है आपका मिराज। समझते हैं बाबू मिराज क्या होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन होता है डेजर्ट एरिया में, कुछ इसको समझिए। सो जाओ टाइम हो गया तो सो जाओ। देखिए हम लोग अब समझेंगे मिराज को। मिराज क्या होता है। ये आपको
घटना जो घटती है बाबू, ये घटती है आपको डेजर्ट एरिया में। आप इधर सोचिए कि ये घटना घटे, मिराज वाली घटना यहाँ इधर घटे, इधर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये मिलेगा जब भी मिलेगा तो डेजर्ट एरिया में, राजस्थान वगैरह एरिया में जाते हैं आप, रेगिस्तान जहां मिलता है आपको, उस एरिया में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। क्या होता है इस फिल्म को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम डायग्राम से आपको समझाएंगे। डेजर्ट एरिया में जो ग्राउंड होता है, जमीन जो होता है, वो सैंडी होता है। सैंडी मतलब बलुआही, बालू ही बालू, बालू समझते हैं ना, सैंड। बोलिए, क्या गर्मी के मौसम में सैंड पर आपने चलकर या दौड़कर देखा है क्या? चला है आपने? आपको चलते समय गर्मी के मौसम में आपको मजा आया होगा सैंड पर चलकर? बोलिए। कहने का मतलब सैंड इतना इतना अधिक गर्म हो जाता है, इतना अधिक गर्म हो जाता है कि आपके पैर में फोके भी हो सकते हैं, है ना। मतलब वे काफी जलन पैदा करता है पैर में आपका। इसका मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण उसका जो संपर्क का, कांटेक्ट का जो एयर है, निचला लेयर एयर का, वो भी गर्म होगा। कोई गर्म आदमी के संपर्क में कोई आएगा वो भी गर्माएगा, कोई गर्म ऑब्जेक्ट के संपर्क में कोई ठंडा ऑब्जेक्ट आ जाए वो भी गर्माएगा। तो यहां पर क्यों नहीं गर्माएगा? यदि बालू यदि गर्म हो जाता है तो उसके कांटेक्ट का एयर भी गर्माएगा, लेकिन ऊपर वाला जो एयर है उसके रिस्पेक्ट में क्या होती है? ठंडी होती है। देखिए इस चीज को, अब होता है ठंडा तो दो तरह का मीडियम बन जाता है आपको एयर में ही। कैसे बनता है इस चीज को समझिए। एयर में ही दो तरह का मीडियम आपको तैयार हो रहा है, एयर में ही दो तरह का मीडियम तैयार हो रहा है। ये है आपका सैंडी ग्राउंड, दिस इज योर सैंडी ग्राउंड, मतलब जिसपे सैंड ही सैंड है उसको बोलते हैं सैंडी ग्राउंड। अब इस ग्राउंड पर जब सूरज की जो प्रचंड गर्मी पड़ेगी, रोशनी पड़ेगी, तो गर्माएगा कि नहीं गर्माएगा? बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। जब हीट हो जाएगा इसके कांटेक्ट का जो एयर है बाबू, इसके कांटेक्ट का जो एयर है वो भी गर्माएगा। ये बैठा रहेगा थोड़े, इसके कांटेक्ट में जो एयर है बाबू वो गर्माएगा कि नहीं गर्माएगा? बोलो बोलो। गर्म होगा ये भी। अरे गरम चीज के संपर्क में कोई चीज आता है तो वो गर्माएगा नहीं, ठंडे रहेगा। आप ये बताइए, आप एक छोली पकड़ते हैं, चम्मच पकड़ते हैं, कलछुल पकड़ते हैं और उसको गैस पे रखते हैं, आप गैस को जलाकर उसको गर्म करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद उसका दूसरा एंड भी जो है आपका हथो गर्म आ जाता है, नहीं हथो को जला देता है थोड़ा देर गर्म होते होते। जिसके कांटेक्ट में एरिया है तो ये गर्म क्यों नहीं होगा बाबू? होगा ना। ये जो निचली जो लेयर है आपको, जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये सब हॉट एयर है, ये सब हॉट एयर है, ये गर्मा गया है, ये धकधका के गर्म हुआ है। किसके संपर्क में आकर? सैंडी ग्राउंड के संपर्क में आकर धकधका के गर्म हो गया। क्लियर है? जब ये गर्म हो गया तो ऊपर वाला जो एयर होगा क्या उतना ही गर्म होगा नीचे वाला के बराबर? नहीं ना, नहीं, थोड़ा सा ठंडा रहेगा। कुछ जरूरी नहीं है नीचे वाला जितना गर्माएगा बाबू ऊपर वाला उतना गर्म नहीं होगा। ऊपर वाला एयर हम इसलिए है तो बाउंड्री बना दे रहे हैं, ऊपर वाला एयर जो है इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? ठंडी होगी। इसलिए ग्रीन वाला जो दिखा रहे हैं ये ठंडा एयर है, ठंडा एयर बाउंड्री के ऊपर वाला। ठीक है, बाउंड्री का जो ऊपर वाला है वो आपको ठंडा एयर है। अब समझिएगा बात क्या है इसमें। बढ़िया बढ़िया लोग नहीं समझते हैं, आईटी का जो प्रिपरेशन वगैरह भी करते हैं उनको भी बहुत सारा कंफ्यूजन बना रहता है इसमें। आप समझ लीजिए, देखिए ध्यान से, आईटी में भी इसमें क्वेश्चन सेट करता है। ये बाबू ये है कोल्ड एयर, कोल्ड एयर किसके रिस्पेक्ट में? नीचे वाले रिस्पेक्ट में। कोल्ड एयर, ये गर्म एयर है, ये है हॉट एयर। जो एयर हॉट हो जाता है, ये बताओ गर्म होकर कोई चीज फैलता है कि सिकुड़ता है? बोलो। फैलेगा यदि तो उसका डेंसिटी घटेगा कि बढ़ेगा? डेंसिटी उसका घटेगा। जो चीज फैलता है उसका डेंसिटी घट जाता है, तो हॉट एयर डेंसिटी घट जाएगा तो कौन सा मीडियम की तरह काम करेगा? ये बताओ, ये किस मीडियम की तरह काम करेगा? ये रेनर मीडियम की तरह काम करेगा, क्योंकि ये इसका डेंसिटी घट जाएगा।
और ये किस मीडियम की तरह काम करेगा? कोल्ड एयर जो होता है, ठंडी होती है, ठंडी वायु जो होती है, ये सीक्रेट इसका मोलकुल सब शॉर्ट शॉर्ट के रहता है। एकरा में मोलकुल हट हट के रहता है, एकरा में शॉर्ट शॉर्ट के रहता है। एक डेंसिटी ज्यादा होगा ना, ऊपर डेंसर मीडियम, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में दो तरह का मीडियम तैयार होता है, एक डेंसर मीडियम, दूसरा एयर मीडियम। अब आइए अब समझिएगा बात को। मान लो डेजर्ट एरिया में होता क्या है बाबू, कभी आप देखते हैं वहां पर एक ऑप्टिकल इल्यूजन की घटना घटती है, इसका नाम मिराज है। दूर से लगता है कि वहां पर पानी होगा जरूर, लेकिन वहां पहुंचे तो पानी नहीं, बालू मिलता है। क्यों भाई? पानी का क्यों भ्रम होता है? आप कभी नदी के किनारे गए होंगे, तालाब के किनारे गए होंगे, कोई पॉन्ड के किनारे गए होंगे, रिवर किनारे गए होंगे, वहां पे कोई पेड़ रहता होगा, ट्री रहता होगा या खंबा रहता होगा, उसका उल्टा इमेज आपने देखा होगा पानी में बनते हुए, उल्टा मुंह। आप चेहरा भी देखिएगा तो आपको उसमें मुंह दिखता है ना? तो पेड़ का क्या इमेज बनेगा भाई? उल्टा इमेज आपको उसमें दिखाई देता है, किसमें? पानी में। तो डेजर्ट एरिया में उल्टा इमेज दिखाई देता है, लेकिन पानी के कारण नहीं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। इसीलिए एक भ्रम पैदा होता है कि वहां पर पानी होगा, लेकिन वहां पे आदमी जब पहुंचता है तो पानी नहीं बल्कि बालू मिलता है। क्लियर है? यहां पर देखिए फिर क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर बाबू मान लीजिए हम कोई ट्री बना रहे हैं, यहां से ट्री से कोई ट्री, यहां से बाबू मान के चलिए ये ट्री है हमारा, और यहां से लाइट रे जो है अब इंटर कर रहा है। और यहां पर बाबू कोई दूर से जो बेचारा भ्रमित होता है, दौड़ के जाता है पानी की खोज में, वो कोई भोलुआ टाइप के ही आदमी होगा। वो कोई भोलुआ टाइप के आदमी है बाबू। मान लो ये हमारा भोलुआ कलुआ जो कहिए, है ना, ये आपका भोलुआ है। क्लियर है? अब समझिएगा बात को। और लाइट रे जो यहां से चला, लाइट रे जो यहां से चल रहा है बाबू, ये लाइट रे यदि कुछ ऐसा घटना घट जाए, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। ये इंसिडेंट रे है तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है हमारा, बोलिए। ये इंसिडेंट रे हो गया, कौन सा रे? इंसिडेंट रे। ठीक है? अब बताइए, यदि हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए थीटा का जो वैल्यू है, एंगल का जो वैल्यू है, यदि क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए, अब यहाँ पे दो मीडियम है ना, डेंसर टू रेयर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी पढ़ाए आपको, डेंसर से रेयर इंटरनल एंट्री मारना चाहिए। और साथ में एक और कंडीशन लिखवाया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या क्रिटिकल एंगल से यहां से बड़ा होगा तो बताओ ये क्या होगा? ये उसी मीडियम में लौट जाएगा, ये उसी मीडियम में लौट जाएगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दे रहे हैं, देखिए ये उसी मीडियम में लौट जाएगा। ये लाइट रे जो है बाबू उसी मीडियम में लौट जाएगा जिस मीडियम से आया था, उसी मीडियम में लौट गया। तो लौटेगा बाबू, देखा जाएगा आंखियों में घुसेगा, यही लाइट रे जो है इसके आई में एंट्री मार। तो हमारा तो नेचर है, जैसे देखे थे आप लोगों के, सिक्का जो ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया था, शुरुआत जहां से किया था हमने रिफ्लेक्शन का। ये लाइट रे अगर आंख में जाके घुस गया, कि भुलुआ के आंख में जाके घुसा, देखा क्या लगेगा? इसको लगेगा कि लाइट रे हेने से कहीं से आ रहा है। बोलो, इस भुलुआ को नजर आएगा, इसको ऑब्जर्वर भी आप कर सकते हैं, ऑब्जर्वर के रूप में आपका जो है यही है। ठीक है? अब इसको लगेगा कि ये लाइट रे कहीं इधर से आ रहा है, तो आप पीछे की ओर डॉटेड लाइन बनाइए। ये चला कहां से था लाइट रे? बोलो, कहां से चला था? बोलिए कि सर ट्री से चला था, ट्री से। तो ट्री ही दिखाई देगा ना, चूहा दिखाई देगा इसको। जब लाइट रे ट्री से चला था तो ट्री ही दिखाई देगा, लेकिन ये उस ट्री का उल्टा इमेज देखेगा। उस ट्री का, ट्री से चला है जरूर, ये उल्टा इमेज, इसी ट्री का जो है ये उल्टा इमेज देखेगा। ये इन्वर्टेड इमेज देख रहा है वर्चुअली। बात, जब ऐसा दिखाई देगा उसको बलुआही रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में, तो बताओ उसको पानी का भ्रम होगा ना, लगेगा ना कि वहां पे जरूर पानी उनी होगा, प्यासा आदमी को लगेगा कि वहां पानी होगा।
जानवर को लगाया पानी होता है, उल्टा इमेज हमको दिखाई दे रहा है, दौड़े दौड़े जाएगा यहाँ पे, क्या पानी के चलते दिखाई, कहीं पर पानी है आसपास नहीं है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो घटना घट रही है उसके कारण दिखाई दिया है, इसीलिए दौड़ा दौड़ा वहां पर गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घट रही है, क्लियर है। उल्टा इमेज दिखाई दिया, यहाँ पर ऑप्टिकल इल्यूजन हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, मिराज कहा जाता है, इसी को कहते हैं मिराज। नोट कीजिए, डायग्राम नोट कीजिए फटाफट जल्दी से, नोट करो। स्क्रीनशॉट लेने का मन कर स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट सिर्फ ले लीजिए। ठीक है, आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।